पूर्व के बदलते हालातों ने विश्व को गंभीर चिंतन की स्थिति में डाल दिया है। इजराइल और हमास के बीच चल रहा युद्ध अब एक गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है, जिसमें हिजबुल्लाह की भागीदारी से यह संघर्ष और भी जटिल हो गया है। इस संघर्ष में शामिल होने वाले सहयोगी देशों की भूमिका ने वैश्विक स्तर पर एक बड़ी बहस को जन्म दिया है। क्या दुनिया तीसरी विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रातःकाल और मैं हूं आपके साथ आंचल मानिक। यह संघर्ष 7 अक्टूबर 2023 को तब शुरू हुआ जब हमास ने इजराइल पर एक अप्रत्याशित हमला किया। इस हमले के जवाब में इजराइल ने गाजा में हमास के ठिकानों पर भारी हवाई हमले शुरू कर दिए। युद्ध तेजी से फैलने लगा और दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़पें आम हो गईं। इजराइल की सेना ने हमास के कई शीर्ष कमांडरों को निशाना बनाकर मार गिराया, जिसके बाद हमास की ओर से प्रतिक्रिया में भारी मिसाइल हमले किए गए। हमास के साथ युद्ध में लगे इजराइल ने 2024 में हमास के एक और प्रमुख कमांडर को मार गिराया। यह कार्रवाई इजराइल की शक्ति प्रदर्शन का एक हिस्सा था, लेकिन इसने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। इसी बीच लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हिजबुल्लाह की सेना ने उत्तरी इजराइल में मिसाइलों की बौछार कर दी। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लगातार फायरिंग की खबरें आने लगी और स्थिति लगातार बदतर होती गई। सितंबर 2024 के अंत में इजराइल ने एक बार फिर हिजबुल्लाह के प्रमुख कमांडर को मार गिराया। इस घटना के बाद हिजबुल्लाह ने बदला लेने का संकल्प लिया और 1 अक्टूबर 2024 को इजराइल पर भीषण हमला किया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दर्जनों मिसाइलें दागी, जिनमें से कुछ इजराइल के सुरक्षा तंत्र ने बीच में ही नष्ट कर दी, लेकिन इस बार का हमला पहले से अधिक आक्रामक था और इजराइल ने अभी तक इसका कोई प्रत्यक्ष जवाब नहीं दिया है। इसी बीच अमेरिका ने इस संघर्ष में हस्तक्षेप किया। जब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर लगातार मिसाइलें दागनी शुरू की, तब अमेरिका ने हिजबुल्लाह को कड़ा संदेश दिया कि वह तुरंत मिसाइल फायरिंग बंद करे। अमेरिका ने हिजबुल्लाह की कई मिसाइलों को आसमान में ही नष्ट कर दिया, जिससे यह साफ हो गया है कि अमेरिका इस संघर्ष में इजराइल के साथ पूरी तरह से खड़ा है। अमेरिका की इस प्रतिक्रिया ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचा और यह सवाल उठने लगा कि क्या यह संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकता है। अब सवाल उठता है कि इस संघर्ष में कौन कौन से देश किस पक्ष में खड़े हैं। इजराइल को कई प्रमुख पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त है। अमेरिका तो पहले से ही इजराइल के सबसे बड़े सहयोगियों में से एक है। इसके अलावा फ्रांस, इटली, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देश भी इजराइल के समर्थन में है। ये देश न केवल कूटनीतिक समर्थन दे रहे हैं, बल्कि सैन्य और आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। पश्चिमी देश मानते हैं कि इजराइल का यह संघर्ष आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक लड़ाई है और इसलिए वे इजराइल के साथ खड़े हैं। दूसरी ओर हमास और हिजबुल्लाह को कुछ देशों का समर्थन भी प्राप्त है। इनमें सबसे प्रमुख रूस है, जो इस संघर्ष में एक अलग भूमिका निभा रहा है। रूस ने सीधे तौर पर हमास या हिजबुल्लाह की सहायता की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इसके समर्थन का संकेत कई कूटनीतिक कदमों से मिल रहा है। इसके अलावा ईरान हमास और हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा समर्थक है। ईरान लंबे समय से इन संगठनों की सैन्य और वित्तीय सहायता कर रहा है। अन्य कुछ मुस्लिम देशों ने भी इस संघर्ष में इजराइल के खिलाफ अपने रुख को जाहिर किया है। यह सवाल अब हर किसी के मन में है कि क्या ये संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध की ओर इशारा कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस संघर्ष का विस्तार और सहयोगी देशों की भूमिका इसे एक बड़े युद्ध की ओर धकेल सकती है। जहां पश्चिमी देशों का समर्थन इजराइल के लिए मजबूत है, वहीं रूस और ईरान जैसे देश हमास और हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं। ऐसे में दुनिया का ध्रुवीकरण होता दिख रहा है। हालांकि अभी भी कई देश इस संघर्ष को रोकने और शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र
और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस स्थिति को शांत करने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन जब तक इजराइल और हमास हिजबुल्लाह के बीच सीधी बातचीत नहीं होती, तब तक यह कहना मुश्किल है कि इस संघर्ष का अंत कब और कैसे होगा। दुनिया के सामने अब एक महत्वपूर्ण चुनौती है। क्या ये संघर्ष नियंत्रण से बाहर होकर एक वैश्विक युद्ध का रूप लेगा या अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप इसे रोकने में सक्षम होगा? आने वाले समय में इस संघर्ष का विस्तार और इसमें शामिल देशों की भूमिका यह तय करेगी कि दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है या नहीं। आगे की तेज अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस गंभीर मुद्दे पर अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।